और मैं बस अपने आप से सोच रहा था। मैंने कहा, चाहे कोई भी बाधा हो, कोई भी रुकावट हो, मिस्टर ऐश मुफारा के पास फिर भी आगे बढ़ने का साहस है। आप जानते हैं, सिर्फ पूरा करने की बात नहीं है, बल्कि अर्थपूर्ण तरीके से देने की बात है। ऐश अर्थपूर्ण तरीके से देना चाहते हैं, सिर्फ पूरा करना नहीं, बल्कि वह अर्थ के साथ देना चाहते हैं। आप जानते हैं, इसमें एक अर्थ है और एक कारण है कि ऐश यह सब क्यों कर रहे हैं। वह अपना मिशन और विजन पूरा करना चाहते हैं। पिछली बार हमने मिशन और विजन के बारे में बात की थी, और हर बार जब मैं पीछे जाता हूं, आप जानते हैं, आपसे भी बात करते हुए, कंफर्ट, ऑलिवर, विंसेंट, हम सब ने इस बारे में बहुत बात की है, इसके बारे में सोचा है। हमने कहा, अगर भगवान ने ऐश का दिल खोलकर उसे सारी परेशानियां दिखा दी होती, तो क्या वह वही करते जो वह करना चाहते हैं? यह कहने के लिए, ठीक है, मैं इसे करना चाहता हूं, मुझे इन सभी बाधाओं की परवाह नहीं है। क्या ऐश यह चुनते कि वह इन सब से गुजरें? आप जानते हैं, जश्न मनाने के बाद सब कुछ अचानक बंद हो गया। आप जानते हैं, चीजें हुई और वह बस उन्हें देख रहे थे। जब आप बैक ऑफिस में पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे ये सब उनकी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चल रहा था। जरा कल्पना कीजिए, जब से ऐश के पास ये मिशन और विजन आया, हम उस आवाज की बात करते हैं, विजन से आवाज तक की बात करते हैं। कोई आया और भगवान ने बस कहा, जानते हो ऐश, तुम्हें यही सब झेलना पड़ेगा, तुम इतना पैसा खो दोगे और यह सब होगा। क्या ऐश, आप जानते हैं, इसे करने का चुनाव करते या कहते, नहीं, मैं यह नहीं करूंगा, मैं इस दर्द से गुजरने के लिए तैयार नहीं हूं? यही बात हमेशा मेरे दिमाग में आती है। और मैंने कहा, मिस्टर ऐश मुफारा, अगर आप देखें तो उनमें वह जुनून और ईमानदारी है, चीजों को पूरा करने की प्रतिबद्धता है, यह सुनिश्चित करने की कि वादे निभाए जाएं, न सिर्फ तब जब सब आसान हो, बल्कि तब भी जब उनके लिए मुश्किल हो। वह अपना वादा निभाना चाहते हैं। वादा क्या है? वह है मिशन और विजन। कुछ लोग पैसे के बारे में सोचते हैं, नहीं। मिशन क्या है? विजन एक प्लेटफॉर्म बनाने के बारे में है। हम उत्पादों और सेवाओं की बात कर रहे हैं, यही उनका मिशन है। और उनका विजन क्या है? लोग आएं, जैसे मैं खुद, भाग लें, यह सुनिश्चित करें कि मैं अपनी जेब भरूं और फिर बाकी को मानवता की मदद के लिए ले जा सकूं। यह मानवता के बारे में था। सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए नहीं, बल्कि यह पैसे से भी आगे जाता है। यह शिक्षा की बात करता है, यह व्यक्तिगत विकास, व्यक्तिगत उन्नति की बात करता है। यह आर्थिक सफलता की बात करता है, ताकि आप मानवता की मदद कर सकें। तो यह सब कुछ शामिल करता है। यही उनका मिशन है। लेकिन मैं हमेशा फिर से उल्टा सोचता हूं और खुद से पूछता हूं, अगर ऐश को इसके बारे में पता होता तो क्या होता? आज मैं चर्च गया था और वहां, आप जानते हैं, फादर ने कुछ उपदेश दिया और मैं हैरान रह गया। मैं हमारे बिजनेस के बारे में सोच रहा था। उन्होंने बात की, आज का विषय था आशा और विश्वास। उन्होंने कहा कि बाइबल में लिखा है, वही विश्वास था जिसने अब्राहम को उस जमीन तक पहुंचाया जिसे वह जानता भी नहीं था। आप जानते हैं, वह जमीन, क्योंकि कभी-कभी विश्वास के बारे में हम बात करते हैं, ओह, मुझे विश्वास है। नहीं, विश्वास के साथ परीक्षाएं भी आती हैं। यह सिर्फ लाभ की बात नहीं है कि अगर मेरा विश्वास है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। नहीं, इसमें सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों आती हैं। ऐसे समय आते हैं जब ज्यादातर नकारात्मक चीजें आपके साथ होंगी, लेकिन विश्वास उससे बड़ा होता है, क्योंकि लोग देखेंगे कि जीन ओलिवा, कंफर्ट, माइक एलिस किसी सच्ची चीज के लिए मरे हैं। हो सकता है आपको वह लाभ न मिले, लेकिन लोग देखेंगे कि यह महिला जिस विश्वास के साथ जीती है, उससे चीजें घटित होती हैं। लोग आपके विश्वास से लाभान्वित होंगे। सभी प्रेरितों के सिर काट दिए गए और वे अलग अलग तरीकों से मारे गए, लेकिन आज हम सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। यह उनके विश्वास के कारण है। उन्होंने उस चीज में विश्वास किया जिसे वे खुद भी नहीं जानते थे। यह जरूर होगा। वे जानते थे कि कुछ ऐसा है जो उनके अस्तित्व से भी ऊपर है, और अश भी ऐसे ही विश्वास करते हैं। जब उन्हें वह बुलावा मिला, तो उन्होंने विश्वास किया कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कम से कम अपनी छोटी सी दुनिया में बदलाव ला सकता हूं। और यही वह विश्वास और आशा है जो इस व्यक्ति को आगे बढ़ा रही है। चाहे कितनी भी हानि हो, चाहे कितनी भी बाधाएं आई, उसके साथ जो भी हो रहा हो, वह फिर भी आगे बढ़ रहा है। वह फिर भी प्रयास कर रहा है, क्योंकि वह कुछ देना चाहता है और अपने शब्दों पर कायम है। उसने कहा, मैं इस दुनिया को उस स्थिति से बेहतर छोड़ना चाहता हूं जिसमें मैं इसमें आया था। वह दुनिया को उसी खास स्थिति में छोड़ना चाहता है।
उसने उसने जिस दिन जन्म लिया उसी दिन से दुनिया को एक अराजक जगह में पाया, तो उसने सोचा मैं अपनी खुद की अनुभव से क्या बदल सकता हूं। हम सभी को भी यही करने के लिए बुलाया गया है। कोई भी यह नहीं कह सकता, ओह मैं तो बस उठ गया और मुझे सब कुछ आसानी से मिल गया। पीटर ओरजाह एक व्यवसायी हैं। पीटर ओरजाह यह नहीं कह सकते हर दिन मेरे लिए आसान है। ऐसे समय भी आते हैं जब पीटर आपको बताएंगे कि यह मुश्किल था। यहां तक कि मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं ये दुकान बंद करना चाहता हूं। हर दिन मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप अपने विश्वास, अपनी प्रतिबद्धता पर टिके रहें और दृढ़ता में विश्वास करें, तो आप इसे हासिल कर सकते हैं। और यही बात मिस्टर अशरफ हमारे सामने रख रहे हैं। वह अपना सपना पूरा करना चाहते हैं ताकि हम भी उस मंच का उपयोग करके अपना सपना पूरा कर सकें। यही विश्वास और दृढ़ता है अपने विश्वास पर अडिग रहने की। चाहे कितनी भी बाधाएं हों, चाहे कितने भी तूफान हों, चाहे कितने भी लोग आएं और बिखर जाएं, वह फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वह मानव जाति के लिए कुछ महान करना चाहते हैं। आराम, मैं इसे वहीं छोड़ दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद कॉलिंस। हाँ, जब आप विश्वास के बारे में बात कर रहे थे, मैं बस यही सोच रहा था, मुझे वह चरण बहुत पसंद है जिसमें हम हैं। ये अंधा विश्वास है। हम भरोसा कर रहे हैं, हमें पता नहीं है, यही आस्था की परिभाषा करते हैं। आप जानते हैं, यह उस चीज़ का प्रमाण है जिसकी आशा की जाती है और ऐसी ही बातें। आप जानते हैं, इस समय हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं, मैं अब थक गया हूँ, क्योंकि दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं, कुछ साल पहले हमारे पास यह मौका होता था कि ऐश हमें यह दिखा देते थे कि वे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और ऐसी बातें। लेकिन अभी वह बस हमें यही कहते हैं, हम इस पर काम कर रहे हैं, वहीं रुको, हमारा इंतज़ार करो। तो इस बार सब कुछ आस्था पर ही टिका है और मुझे लगता है कि यही हमें वहाँ तक ले जाएगा, क्योंकि ऐश भी इसी पर काम कर रहे हैं। तो इस बात पर मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। तो चलिए अब हमारी बहन मारी पांडे से सुनते हैं। स्वागत है बहन। नमस्ते। शुभ दोपहर, शुभ सुबह और शुभ संध्या आप जहां भी हैं। सभी ने सब कुछ कह दिया है। सभी ने मुख्य बिंदुओं, मुख्य शब्दों और उस विशेषता के बारे में बात की है कि हम जिस घटना में हैं वह क्या है। हमने ऐश के बारे में, उनकी सोच के बारे में और उनके महत्वपूर्ण मिशन के बारे में विस्तार से सुना है। मुझे विश्वास है कि उन्हें इस कार्य के लिए चुना गया था। यह केवल कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, जैसा कार्य वह पिछले 7 सालों से या शायद उससे भी अधिक समय से कर रहे हैं। हमें इसके बारे में तब पता चला जब हम जुड़े, लगभग 5, 6 या 6.5 साल पहले। मेरे विश्वास में वह एक दिव्य व्यक्ति हैं, क्योंकि नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं हर किसी को सोचना चाहिए कि क्या वे कर सकते हैं या नहीं। उनके लिए इस कार्य को संभालना संभव हो पाया क्योंकि उनके पास एक दृष्टि थी, एक लक्ष्य था और वह एक मिशन पर हैं। इस कार्य को लगातार जारी रखने के लिए उनके अंदर कुछ महान गुण होने चाहिए, जिनमें से कुछ को सभी ने इस वेबिनार में गिनाया है, जैसे कि केंद्रित रहने की शक्ति और अपने आसपास की चीजों से विचलित न होना। उनके पास यह गुण है। उनके पास सभी उतार चढ़ावों और कठिनाइयों के लिए सहन शक्ति है। उनके पास अब भी वही सहन शक्ति है। वह लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हमें उनसे सीखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनके अंदर यह प्रतिबद्धता है, चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने यह हमेशा देखा है। वह बहुत दृढ़ निश्चयी हैं। उन्हें कोई भी चीज विचलित नहीं कर सकती और हमने यह बात ऐश मुफारेह में देखी है। वह बहुत जिद्दी हैं। जब वह कठिनाइयों से गुजरते हैं तो डटे रहते हैं। वह लगातार प्रयास करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। लोग उन्हें गिरा देते हैं, वह उठते हैं और एक नए जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। हमने ये देखा है। वह बेहद जिद्दी हैं। वह इस सफर में कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम हैं। हम सब ने यह देखा है और हम लगातार देख रहे हैं कि वह क्या कर रहे हैं।
तो वह इन सभी गुणों को बनाए रखते हैं और हमें भी प्रेरित कर रहे हैं कि हम उनके मार्गदर्शन का अनुसरण करें, खुद को और दूसरों को प्रोत्साहित करें, उनसे सीखे गए गुणों को आपस में और दूसरों के बीच बांटें, सकारात्मक रहें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, क्योंकि यही उनका लक्ष्य है। उनका लक्ष्य मानवता को ऊपर उठाना है और वह हमें इसका माध्यम बनाएंगे। वह हमसे कहेंगे, जैसे कि हम कंपनी में हैं, वह कहेंगे वह सैकड़ों और हजारों जगहों पर खुद नहीं हो सकते। वह हम पर भरोसा कर रहे हैं कि हम उस मिशन को आगे बढ़ाएंगे जो उन्होंने हमें शुरू से सिखाया है, ताकि हम इसे फैला सकें। और हमारी विचार प्रक्रिया, हमारा कार्य उन सभी गुणों के अनुरूप होना चाहिए जो उन्होंने हमें पिछले 7 वर्षों में सिखाए हैं। और यदि आप इसके साथ तालमेल नहीं बिठा सकते, तो कुछ घटित होगा और आप गिर जाएंगे। धन्यवाद। तुम्हारे पास वापस मम वाह, धन्यवाद। धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यहाँ बहुत कुछ कहा जा रहा है। आप जानते हैं, मुझे प्रतिबद्धता पर जोर देना पसंद है। मुझे लगता है कि लगभग सभी ने इस बारे में बात की। दृढ़ संकल्प और प्रतिरोध, और सबसे बढ़कर वह हमें सशक्त भी बना रहे हैं। तो फिर कौन इन सब बातों को एक साथ रखकर परमेश्वर पर भरोसा करने में असफल हो जाता है? तो ये वास्तव में एक मिशन है, एक दिव्य मिशन, और ये असफल नहीं हो सकता। दुर्भाग्यवश इसे रोका नहीं जा सकता। हम वहां केवल इसलिए पहुंचेंगे क्योंकि यही होना तय है। तो बहन, आपके योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पीटर रॉजर्स,